हेलो बच्चा लोग। आज के हमारे टॉपिक का नाम है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। डायग्राम बेस्ड टॉपिक है ये है इस टॉपिक की इमेज और ये है इस टॉपिक का सिंप्लीफाइड डायग्राम, जिसके पार्ट्स के बारे में हम आज प्रॉपर्ली बात करेंगे। चलिए बात शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का फंक्शन स्टेटमेंट, यानी कि अगर एक सेंटेंस के अंदर कहा जाए कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम करता क्या है। स्टेटमेंट कहता है सेक्स ऑर्गन्स वर्क टुगेदर टू प्रोड्यूस फीमेल जर्म सेल्स नोन एज एग्स एंड अलाउ द फ्यूजन ऑफ वन ऑफ द एग्स विद मेल जर्म सेल। पार्ट समझते हैं इसके अलग अलग। पहला पार्ट कहता है सेक्स ऑर्गन्स वर्क टुगेदर, यानी कि इस ऑर्गन सिस्टम के अंदर आने वाले ऑर्गन्स को कहा जाता है सेक्स ऑर्गन्स। बात करेक्ट भी है क्योंकि ये सारे ऑर्गन्स सेक्सुअल इंटरकोर्स की एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं। सेकंड फ्रेज कहता है टू प्रोड्यूस फीमेल जर्म सेल्स दैट इज एग्स, यानी कि इस ऑर्गन सिस्टम का प्राइमरी काम है टू प्रोड्यूस फीमेल जर्म सेल्स, जिसको बुलाया जाता है एग्स के नाम से। और तीसरा और आखिरी फ्रेज कहता है एंड अलाउ द फ्यूजन ऑफ वन ऑफ द एग्स विद मेल जर्म सेल, यानी कि जो एग्स इस ऑर्गन सिस्टम के द्वारा प्रोड्यूस होते हैं उसमें से किसी एक एग को मेल जर्म सेल के साथ फ्यूज करना सेकंड काम है इस ऑर्गन सिस्टम का। अब चलते हैं इसके डायग्राम की तरफ और देखते हैं कि कैसे ये काम कंप्लीट किए जाते हैं। सबसे पहले पार्ट जिसकी हम बात करेंगे यहाँ पे वो है ओवरी, जो कि जैसा हम देख सकते हैं होते हैं शेप में ओवल और क्वांटिटी में होते हैं 2 इन नंबर। ये वो स्ट्रक्चर्स हैं जिसके अंदर बर्थ से ही हजारों इमेच्योर एग्स प्रेजेंट होते हैं। ये होते हैं फीमेल जर्म सेल, जिनमें से हर एक में ये कैपेबिलिटी है कि अगर वो एक मेल जर्म सेल से फ्यूज करते हैं तो एक नए ऑर्गेनिज्म को बना सकते हैं। यहाँ पे हम इसके दो फंक्शंस देखते हैं। पहला फंक्शन तो इसका है टू कंटेन फीमेल जर्म सेल्स दैट इज द एग्स विच मैच्योर एट प्यूबर्टी एंड आर रिलीज्ड वंस अ मंथ, यानी कि उन सारे एग्स को अपने अंदर कंटेन करना जो प्यूबर्टी स्टेज के स्टार्ट होने के साथ हर महीने में एक एक करके रिलीज होते हैं। दूसरा फंक्शन इसका है कि ये दो इंपॉर्टेंट हार्मोन्स रिलीज करता है। पहला हार्मोन है एस्ट्रोजन, जिसका काम होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल को रेगुलेट करना। मेंस्ट्रुअल साइकिल यानी कि वो साइकिल जो प्यूबर्टी की स्टेज के बाद फीमेल्स में हर महीने होती है, उसकी टाइमिंग का ध्यान रखता है ये हार्मोन। एग्जैक्टली कब वो साइकिल स्टार्ट होगी वो इसी हार्मोन पे डिपेंड करता है। और दूसरा हार्मोन है प्रोजेस्टेरॉन, जिसका काम होता है टू स्टॉप यूट्रस कॉन्ट्रैक्शंस ड्यूरिंग द एम्ब्रियो ग्रोथ टाइम। यूट्रस कॉन्ट्रैक्शंस यानी कि वो कॉन्ट्रैक्शंस जो किए जाते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के नेक्स्ट पार्ट यानी कि यूट्रस के द्वारा, सो एज टू पुश द बेबी आउट। उनको ये एंश्योर करता है कि जिस वक्त बच्चा बड़ा हो रहा है तब वो कॉन्ट्रैक्शंस ना हो और वो उसी पॉइंट पे हो जिस वक्त बेबी पूरा ग्रो हो चुका है और उसके बॉडी से बाहर निकलने का टाइम आ चुका हो। नेक्स्ट पार्ट पे जाने से पहले उन एग्स के बारे में थोड़ी सी बात और कर लेते हैं जो ओवरी प्रोड्यूस करती है। इन एग्स को एक और नाम से भी जाना जाता है जो कि है फीमेल जर्म सेल। पहचान की बात करें तो ये राउंड इन शेप होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं ये ओवरी के द्वारा और काम इनका हम ऑलरेडी देख चुके हैं एंड दैट इज टू फ्यूज विद द मेल जर्म सेल टू फॉर्म द फर्स्ट सेल ऑफ द ऑफस्प्रिंग दैट इज द चाइल्ड एंड दैट फर्स्ट सेल इज नोन एज द जाइगोट, यानी कि न्यू बॉर्न का यानी कि बच्चे का जो पहला सेल प्रोड्यूस होता है उसको बुलाया जाता है जाइगोट और वो बनता है बाय द फ्यूजन ऑफ एग दैट इज द फीमेल जर्म सेल विद द स्पर्म दैट इज द मेल जर्म सेल। ऑल्सो ये सारे एग्स जब तक ओवरी के अंदर रहते हैं तब तक ये फर्टिलाइजेशन के लिए रेडी नहीं होते हैं और इस वक्त इनको बुलाया जाता है ओसाइट्स के नाम से। वहीं पे जो इनकी अगली स्टेज है जो आती है जब ये नेक्स्ट पार्ट में जाते हैं, जब ये मेल जर्म सेल के साथ फर्टिलाइज होने के लिए रेडी हो जाते हैं, तब इनको बुलाया जाता है ओवम के नाम से, जिसका प्लूरल होता है ओवा। कि तीसरी और आखिरी स्टेज तब होती है जब ये जाते हैं तीसरे पार्ट में यानी कि यूट्रस में, जहां पे ये मेल जर्म सेल से फर्टिलाइज हो चुके होते हैं और तब इनको बुलाया जाता है जाइगोट के नाम से। तो ये 3 स्टेजेस हम ध्यान रखेंगे। अब वापस बात कंटिन्यू करें अपने डायग्राम पे, तो हमारा नेक्स्ट यानी कि सेकंड पार्ट आता है ओविडक्ट, जिसको एक और नाम से भी जाना जाता है जो कि है फैलोपियन ट्यूब। जैसा कि हम डायग्राम में देख सकते हैं इस पार्ट का शेप होता है ट्यूब लाइक और क्वांटिटी में होता है 2 इन नंबर। फंक्शन की बात करें तो ये पार्ट एक ट्रांसपोर्टर की तरह काम करता है। इसका काम होता है एग्स को फर्स्ट पार्ट से थर्ड पार्ट तक लेके जाना, यानी कि ओवरी से यूट्रस तक लेके जाना। ऑल्सो यही वो पार्ट है जहाँ पे मेल जर्म सेल फीमेल जर्म सेल को फर्टिलाइज करता है या फिर ये कह सकते हैं कि उसके साथ फ्यूज करता है। इसके बाद तीसरा पार्ट आता है यूट्रस, जिसका एक कॉमन नेम एग्जिस्ट करता है विच इज वूम्ब। ऑर्गन सिस्टम्स के बारे में हम ये बात जानते हैं कि एक ऑर्गन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है बाकियों के मुकाबले। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के केस में यूट्रस ही वो ऑर्गन है। ये होता है ये पूरा ब्लू वाला पार्ट
जो कि एक इलास्टिक बैग लाइक स्ट्रक्चर है। इलास्टिक यानी कि इसमें एक्सपेंड और कॉन्ट्रैक्ट होने की क्षमता है, और बैग लाइक यानी कि ये साइज में बहुत बड़ा हो सकता है। और उसको हम इस बात से भी देख सकते हैं कि यही वो पार्ट है जिसमें बच्चा बड़ा होता है। अब यूट्रस के केस में दो पॉसिबिलिटीज एग्जिस्ट करती हैं। पहला केस है जब यूट्रस के पास एक नॉन फर्टिलाइज्ड एग आता है, यानी कि एक ऐसा एग जो मेल जर्म सेल से फ्यूज नहीं हुआ है। तो जब जब ऐसा होता है तो यूट्रस में मेंस्ट्रुएशन का प्रोसेस होता है, जो कि एक ऐसा प्रोसेस है जो प्यूबर्टी के साथ स्टार्ट हो जाता है, विच अकर्स ऑन अ मंथली लेवल। इसमें होता यह है कि एग जाके बैठता है यूट्रस की लाइनिंग पे, जिसको हम डायग्राम में यूट्रस के अंदर रेड पार्ट के फॉर्म में देख सकते हैं। और इस पार्ट के ऊपर जब वो एग बैठता है तो एग को तो न्यूट्रिशन नहीं मिलता है, क्योंकि वो फ्यूज नहीं हुआ है मेल जर्म सेल से। इंस्टेड न्यूट्रिशन मिलता है उस लाइनिंग को, एंड दिस न्यूट्रिशन इज रिसीव्ड फ्रॉम अ टिश्यू नोन एज द प्लेसेंटा टिश्यू, जो कि प्रेजेंट होती है बॉडी में। और जैसे जैसे न्यूट्रिशन मिलता है इस लाइनिंग को, वैसे वैसे ये लाइनिंग थिक होती रहती है। फिर एक समय ऐसा आता है जब ये लाइनिंग और थिक नहीं हो सकती और ये ब्रेक हो जाती है, जिस इवेंट को कॉमनली कहा जाता है पीरियड्स का होना, जो रिजल्ट करता है ब्लड के डिस्चार्ज में फ्रॉम द वेजाइना ऑफ द फीमेल। वहीं पे दूसरा सिनारियो है जब ओवरी को मिलने वाला एग फर्टिलाइज्ड एग होता है, यानी कि मेल जर्म सेल से फ्यूज्ड हो चुका होता है। तो उस केस में अगेन एग इम्प्लांट होता है यूट्रस की वॉल पे, और इस बार न्यूट्रिशन मिलता है उस एग को। स्पेसिफिकली कहा जाए तो वो एग भी नहीं है, वो एक्चुअली जाइगोट की फॉर्म ले चुका है। तो जब ऐसा होगा तो फीमेल में मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो जाएगी, क्योंकि यूट्रस की लाइनिंग इस बार थिक नहीं हुई होगी और ब्लड का डिस्चार्ज नहीं हुआ होगा, और ये इवेंट सिग्नल करेगी स्टार्टिंग स्टेजेस ऑफ प्रेगनेंसी इन द फीमेल। ऑल्सो इस सेकंड सिनारियो के अंदर जब बेबी के बर्थ का टाइम आता है तो यूट्रस पार्ट की जो मसल्स हैं वो एक तरह के स्ट्रॉन्ग रिदमिक कॉन्ट्रैक्शंस करती हैं, जिनको कहा जाता है यूट्रस कॉन्ट्रैक्शंस, जो बेबी को फीमेल की बॉडी से बाहर पुश करने में हेल्प करते हैं। इसके बाद फोर्थ पार्ट आता है सर्विक्स। ये पार्ट यूट्रस को वेजाइना से कनेक्ट करता है। यूट्रस जहाँ पे ख़त्म होता है वहीं पे ये लोकेटेड होता है। साइज में काफ़ी नैरो यानी कि छोटा होता है। फंक्शन की बात करें तो इसका प्राइमरी फंक्शन यही है कि ये अलग अलग पॉइंट्स पे ओपन होता है। जब मेंस्ट्रुएशन की बात होती है तो ये थोड़ा सा ओपन होता है, ताकि वहाँ पे ये मेंस्ट्रुअल फ्लो यानी कि ब्लड को बॉडी से बाहर फ्लो करने में अलाउ करता है। वहीं पे अगर चाइल्ड बर्थ की बात करें तो इसका काम होता है बहुत ज़्यादा डायलेट करना। डायलेट यानी कि ओपन अप हो जाना, ताकि बेबी बॉडी से बाहर आसानी से निकल सके। अगर ये पार्ट बड़ा होने की क्षमता ही नहीं रखेगा तो बेबी बॉडी से बाहर ही नहीं निकल पाएगा। अब हम आ जाते हैं अपने डायग्राम के लास्ट पार्ट पे, जिसका नाम है वेजाइना, जिसको जैसा कि हम देख सकते हैं एक ट्यूब के फॉर्म में होता है। फंक्शन की बात करें तो अगेन इसके भी दो फंक्शंस हैं। जिन टाइम्स में बॉडी में मेंस्ट्रुएशन होता है उन टाइम्स में बॉडी से मेंस्ट्रुअल फ्लो के पैसेज को बाहर अलाउ करता है, और दूसरा काम इसका है कि सेक्सुअल इंटरकोर्स की एक्टिविटी जब जब होगी तब तब यही वो पार्ट है जो पेनिस को यानी कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को रिसीव करता है। अगर ये पार्ट नहीं होगा तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को इंसर्शन पॉइंट नहीं मिलेगा। ऑल्सो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड एक बहुत ही कॉमन मिसकंसेप्शन यानी कि एक गलत धारणा है, जो कि ये है कि फीमेल्स का जो जेनिटल एरिया है उसका नाम वेजाइना है, जबकि फीमेल्स के जेनिटल एरिया का एक्चुअल नेम होता है वल्वा। और उस पार्ट में वेजाइना वो पार्ट है जो नैरो ओपनिंग के फॉर्म में दिखाई देता है, जिसको हम देख सकते हैं इस इमेज में। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के डायग्राम के बारे में तो हम बात पूरी कर चुके हैं, बट इसी ऑर्गन सिस्टम से रिलेटेड दो बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस हैं जिनके बारे में जानकारी होनी चाहिए, तो उनकी डिटेल्स की बात भी कर लेते हैं। पहला प्रोसेस यहाँ पे है मेंस्ट्रुएशन। इसकी बात हमने ऑलरेडी कर ली है, तो इसकी बात क्विकली करते हैं। इसका कॉमन नेम है पीरियड्स। ये 3 स्टेप्स में होता है। पहला स्टेप होता है जिसमें ओवरी हर महीने एक एग रिलीज करती है प्यूबर्टी के स्टेज के ऑनवर्ड्स, जो जाता है यूट्रस के अंदर। फिर सेकंड स्टेप में इसमें यूट्रस हर महीने अपने आप को प्रिपेयर करता है ताकि वो उस एग को नरिश कर सके, और इसमें होता यह है कि यूट्रस में प्रेजेंट लाइनिंग थिक और स्पॉन्जी होने लगती है। ये सेम नरिशमेंट लाइनिंग के द्वारा इस्तेमाल ना होते हुए एग के द्वारा तब इस्तेमाल करी जाती है जब वो स्पर्म के द्वारा फर्टिलाइज्ड हो चुका हो। और जब ऐसा होगा तो मेंस्ट्रुएशन प्रोसेस का थर्ड स्टेप नहीं होगा, जिसमें होता यह है कि लाइनिंग धीरे धीरे ब्रेक करती है और वो वेजाइना के थ्रू बाहर आती है इन द फॉर्म ऑफ ब्लड एंड म्यूकस। इस पूरे प्रोसेस का एक्टिवेशन स्टार्ट होता है प्यूबर्टी की स्टेज पे। फ्रीक्वेंसी इस प्रोसेस की होती है वंस ईच मंथ, और ड्यूरेशन इसका वेरी कर सकता है 2 से 8 दिन के बीच में। ऑल्सो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हर महीने यूट्रस की लाइनिंग का थिक होना और उसमें से ब्लड के निकलने का एक्चुअल रीज़न अभी भी नहीं पता है, क्योंकि लॉजिकली इसमें ऐसा लगता है कि ये प्रोसेस तभी होना चाहिए था जिस वक्त यूट्रस के अंदर मेल जर्म सेल आए और वो फर्टिलाइज हो जाए, जबकि एक्चुअली ऐसा नहीं होता है। ये प्रोसेस हर महीने होता है। इसके बाद बात करें सेकेंड प्रोसेस की, तो उसका नाम है मेनोपॉज।
अब ये फीमेल की लाइफ में एक ऐसा पॉइंट है जिसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल कंप्लीटली सीज कर जाती है, यानी कि पूरी तरह से रुक जाती है। इस प्रोसेस की टाइमिंग की रेंज होती है फ्रॉम 45 टू 55 ईयर्स, यानी कि फीमेल्स में मेनोपॉज कॉमनली इस एज के दौरान होता है। रीज़न की बात करें तो इट इज़ ड्यू टू द नेचुरल डिप्लीशन ऑफ द ओवेरियन ओसाइट्स फ्रॉम एजिंग, यानी कि जो एग्स ओवरी के अंदर प्रेजेंट होते हैं उनकी एक सर्टेन लाइफ होती है जो कि एक पॉइंट के बाद ख़त्म हो जाती है, और उसके ख़त्म होने की वजह से मेंस्ट्रुअल साइकिल भी रुक जाती है। एक आखिरी सवाल और है, और वो है इसके सिम्टम्स के बारे में कि कैसे पता चलता है अपार्ट फ्रॉम द मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉपिंग कि मेनोपॉज आने लगा है। तो इसके दो मेन सिम्टम्स हैं। पहला तो है हॉट फ्लैशेस, जिसमें एकदम से गर्माहट वाली फीलिंग आती है बॉडी के अलग अलग एरियाज में, जैसे कि फेस, नेक एंड चेस्ट। और दूसरा सिम्टम इसका है नाइट स्वेट्स, यानी कि रात के वक्त पसीने आने लगते हैं। इसी के साथ बात हो जाती है हमारी कंप्लीट ऑन द टॉपिक फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। और कितना अच्छे से आपने इस टॉपिक को किया है उसको टेस्ट करने के लिए आप यूज कर सकते हैं ये वाली टॉपिक के डायरेक्ट क्वेश्चंस की शीट। टॉपिक के सक्सेसफुल कंप्लीशन के लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू। अगर आप चैनल को अपनी स्टडी के लिए यूज करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और नए टॉपिक्स के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें उसके लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। एंड इस टॉपिक के बाद आने वाले नेक्स्ट टॉपिक का लिंक है ये, इसको आप अभी स्टार्ट करते हैं तो बीच में एक ब्रेक जरूर ले लें। मिलते हैं अगले टॉपिक में।